हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त जयेश और आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कार हेल्प विद जयेश में। तो दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, वैसे ही मैं इस वीडियो में भी चला रहा हूं हैशटैग हेल्प का लौंडा। तो दोस्तों, ये मैं चला रहा हूं क्योंकि ये जो एक यूट्यूबर है उसकी पूरी मेहनत है, इतने सालों की मेहनत है। एक ही टाइम पर वो पूरी मेहनत पर पानी फिर गया है। मैं उसको पर्सनली नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने उसका कंटेंट देखा है। अच्छा एंटरटेनिंग है, जो कि कुछ गलत वजह से डिलीट हो चुका है उसका चैनल। तो उसका चैनल उसको वापस मिल जाए, तो उसके लिए मैं ये चला रहा हूँ। हेल्प कीजिए, अगर आप भी देखते हैं तो आप भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप भी कोई भी काम करते होंगे, आपको भी मालूम होगा कि कई साल की जो मेहनत होती है वो अगर एक ही झटके में अगर जो ख़त्म हो जाए तो क्या बीतती है, तो आप भी समझ सकते होंगे। तो प्लीज़ ये हैशटैग है हेल्प कल का लौंडा, तो वो आप आपके इंस्टाग्राम पर भी चलाइए, हो सके इतना। और भी प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक है, उस पर भी चलाइए, ताकि यूट्यूब कम्युनिटी उसको ध्यान पर अच्छे से लेकर जल्द से जल्द इस बात को वो गंभीरता से लेते हुए इसको सॉल्व करके ये चैनल उसको वापस कर दे। आज का पहला सवाल है मियाँ मियाँ जी का। वो पूछते हैं, प्लीज RX-T टू टॉप मॉडल कन्वर्जन एंड ड्यूल टोन मरून एंड ब्लैक, वाइट एंड ब्लैक प्लीज वीडियो। तो सबसे पहले तो हम ट्राइबर के RX-T और RX-Z के बीच का जो डिफरेंस है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखते हैं कि उसमें क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो इसमें हम टायर्स की बात करते हैं। तो RX-T मॉडल में आपको जो टायर्स मिलते हैं वो 14 इंच के जो स्टील व्हील होता है, फुल्ली कवर्ड, वो मिलता है। और उसी के सामने RX-Z में जो टायर्स आते हैं वो 15 इंच के आते हैं, और उसका जो व्हील आता है वो ऐसे कट किया हुआ होता है, जिससे कि ऊपर का जो व्हील कैप जब लगाया जाता है तो वो एलॉय व्हील्स की तरह लुक देता है। उसके अलावा RX-Z में जो ज़्यादा मिलता है वो है LED DRLs, जो कि RX-T में नहीं मिलते हैं आपको। उसके बाद इंटीरियर में सबसे पहले तो हम देखें, RX-T मॉडल में आपको जो उसका डैशबोर्ड है ड्यूअल टोन मिलेगा, पियानो ब्लैक फिनिश के साथ। वहीं उसके सामने जो RX-Z मॉडल है उसमें आपको जो डैशबोर्ड मिलेगा ड्यूअल टोन, वो सिल्वर एक्सेंट के साथ मिलेगा। उसके अलावा जो सीट की बात करें तो उसका मटेरियल भी डिफरेंट आता है RX-T मॉडल और जो टॉप मॉडल आता है। तो टॉप मॉडल में बाकी मॉडल्स के मुकाबले अलग आता है मटेरियल, और सीट कवर है उसका भी मटेरियल अलग यूज होता है। उसके अलावा जो इंटीरियर की और बात करें तो RX-T के अलावा RX-Z में ज़्यादा जो मिलेगा, जो हैंड ब्रेक आता है वो वहाँ पर आपको कॉर्नर पर क्रोम मिलेगा। उसके अलावा जो AC है, AC के वेंट्स है, वहाँ पर जो नोब आती है वो उस पर क्रोम मिलेगा। और साथ ही में जो डोर हैंडल्स है, जो गियर नॉब होता है, और साथ ही में स्टीयरिंग है, वो भी आपको सिल्वर फिनिश के साथ मिलेगा। अभी डैशबोर्ड के बाद अभी गाड़ी में कंफर्ट की बात करते हैं। तो कंफर्ट में आपको क्या क्या डिफरेंस मिलता है। RX-Z में आपको जो की मिलती है, जो बाकी गाड़ियों की तरह नॉर्मल की होती है, वो सेंट्रल लॉकिंग के साथ मिलती है, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग के साथ। और वहीं सामने आपको RX-Z मॉडल में स्मार्ट एक्सेस की मिलती है, और जो स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन मिल जाता है उसमें आपको। उसके अलावा RX-T मॉडल में आपको सिर्फ सेकंड रो में ही आपको 12 वोल्ट सॉकेट मिल जाता है, और उसी के सामने आपको RX-Z में सेकंड और थर्ड रो में भी आपको 12 वोल्ट सॉकेट मिलता है। उसके अलावा RX-T से ज़्यादा आपको RX-Z मॉडल में रियर वाइपर, वॉशर और डिफॉगर मिल जाता है। साथ ही में रियर व्यू कैमरा भी आपको मिलता है, और ड्राइवर साइड जो विंडो है वो ऑटो अप डाउन का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। और लास्ट में अभी एक और डिफरेंस है, वो हम देखते हैं सेफ्टी के मामले में है। तो RX-T मॉडल में आपको टोटल 2 एयरबैग्स मिलते हैं, लेकिन RX-Z मॉडल टॉप मॉडल है उसमें आपको जो 2 एयरबैग्स नॉर्मली मिलते हैं, उसके अलावा भी आपको जो ड्राइवर सीट और पैसेंजर सीट है वहाँ पर भी आपको एयरबैग मिल जाता है।
तो ये था RX-T और RX-Z मॉडल के बीच में डिफरेंस। और आगे अब हम बढ़ते हैं। तो इसमें आपने बात की है ड्यूअल टोन कलर की, उसके बारे में मैं सबसे पहले तो आप थोड़ी जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि रेनो ने सबसे पहले ऑटो एक्सपो 2020 में जब ट्राइबर को AMT वर्जन में इंट्रोड्यूस किया था, तब ट्राइबर को ड्यूअल टोन कलर में लॉन्च किया गया था। लेकिन जब मार्केट में जब अवेलेबल हुई गाड़ी, तब वो ड्यूअल कलर में नहीं मिली है। वो रेगुलर जो 5 कलर्स है उसी कलर्स में अभी तक मिल रही है। तो ड्यूअल कलर अभी कब अवेलेबल होगा वो अभी रेनो ने कोई क्लियरिफाई नहीं किया है। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो आप खुद भी ये कर सकते हैं, लेकिन आपने जो बताया कि मरून और ब्लैक, तो वो दोनों डार्क कलर्स हो जाते हैं, इसलिए ये कॉम्बिनेशन आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उसी के सामने हम बात करें तो वो वाइट और ब्लैक का आपने कॉम्बिनेशन बताया है, तो वो इसमें आप कुछ नया कर सकते हैं। वाइट कलर में अब जब आप गाड़ी लेते हैं तो ऑलरेडी उसमें ब्लैक कलर बहुत सारी जगह पर यूज़ किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। सिर्फ आपको करना ये है कि गाड़ी की जो छत है वहाँ पर आपको ब्लैक कलर से कोटिंग करवानी है। बस इतना करवाते ही आप देखिएगा गाड़ी का पूरा लुक चेंज हो जाएगा, एकदम कूल लगेगी गाड़ी। ड्यूअल टोन कलर में आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप आफ्टर मार्केट करवा सकते हैं, वो भी कम खर्चे में आपको एकदम बढ़िया लुक के साथ गाड़ी मिल जाएगी अपने आप ही। अगला सवाल तौसीफ खान जी का है। वो पूछते हैं, नमस्ते सर, मेरे पास भी रेनो ट्राइबर है RX-Z टॉप मॉडल, पर सर एंड्रॉयड ऑटो कैसे चलाएं? मैं मेरे मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कर लिया, पर कुछ एरर्स आ गई। तो सर इस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन आपके पास हो तो सर बताएं प्लीज़। अगला उसमें तौसीफ खान जी ने और एक अपडेट उसमें दिया था कि मेरे मोबाइल में ऐप डाउनलोड तो हो गया और मैंने सारे ऐप्स और ऐप को भी अपडेट कर लिया, सारे परमिशन भी दे दी, पर सर जब मैं USB केबल में लगाता हूँ स्क्रीन पर एंड्रॉयड ऑटो का ऑप्शन नहीं आता है। क्या ये USB केबल का फॉल्ट है? सर प्लीज़ बताइए। जब भी आप अपना फ़ोन गाड़ी की टच स्क्रीन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये बात का ध्यान रखिए कि आप के साथ जो ओरिजिनल केबल आ रहा है वही यूज़ कीजिए, या फिर अगर वो केबल बिगड़ गया है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, एक जुगाड़ के तौर पर जो आपका जो पावर बैंक आती है तो उसके साथ जो केबल आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी कैपेबल है कनेक्ट करने के लिए। तो ऐसे ही आप ट्राई कीजिए। और मैं एक बात बताऊं कि बीच में थोड़ी बहुत दिक्कत भी आ रही थी इस कनेक्टिविटी के बारे में। तो हो क्या रहा था उसमें कि जब भी हम फ़ोन कनेक्ट करते हैं तो कभी कभी कनेक्ट होता नहीं, या फिर कनेक्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है ड्राइविंग के टाइम पर। और कनेक्टिविटी की जो मेन बात है, तो कुछ फ़ोन है उसमें कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही थी। ओप्पो के फ़ोन थे, वो भी कनेक्टिविटी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ला रहे थे। मैंने वो भी चेक करके देखा है, तो शायद हो सकता है आपका ओप्पो का फ़ोन हो। मेरा वीवो का जो फ़ोन था पहले, तो उसमें भी कनेक्टिविटी में शुरुआत में बहुत दिक्कत आती थी। फ़ोन कनेक्ट हो रहा होता है, कभी कभी नहीं होता है, और कनेक्ट होने के बाद 15 मिनट के बाद अपने आप ही गाड़ी का टच स्क्रीन है वो हैंग हो जाता था। वैसा भी प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा है, लेकिन बाद में सब अपडेट्स वगैरह आते गए और फिर वो प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो गई थी। तो आप देख लीजिएगा आपका जो फ़ोन है वो कौन सा है। और उसमें और एक बात है कि कनेक्टिविटी में आपका जो फ़ोन है उसकी रैम कितनी है वो भी देख लीजिएगा। इसकी ज़्यादा कनेक्टिविटी में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कनेक्टिविटी और आपको यूज़ करने के लिए रैम का भी उसमें थोड़ा बहुत जाता है हिस्सा, क्योंकि अगर आपके फ़ोन का रैम कम है तो आपको
एंड्रॉयड ऑटो गाड़ी में यूज़ करने में बहुत दिक्कत आएगी, वो भी आप देखिएगा कि आपका फ़ोन का स्पेसिफिकेशन क्या है। या फिर और एक बात हो सकती है, आपका फ़ोन नया है या पुराना, वो देख लीजिए। पुराना फ़ोन होगा तो शायद हो सकता है कि जो मोबाइल का जो चार्जिंग पॉइंट होता है तो वो भी बिगड़ा हुआ वो हो सकता है। फ़ोन चार्ज होता हो लेकिन उसकी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम उसमें भी हो सकती है। तो अगर इन सब से बात नहीं बनती है तो वो आप फ़ोन का चार्जिंग पॉइंट भी एक बार चेक करवा लीजिएगा। तौसीफ खान जी और एक बात पूछते हैं कि क्या हम एंड्रॉयड ऑटो को वायरलेसली चला सकते हैं? तो इसकी बात करूँ तो हाँ, आप एंड्रॉयड ऑटो को वायरलेस भी ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस है। वो ये है कि कुछ ही स्मार्टफोन्स के मॉडल है जो सपोर्ट करते हैं वायरलेस ऑपरेशन को। तो वो कौन से है? तो वो गूगल और सैमसंग के कुछ मॉडल्स है, वो आप यहाँ पर लिस्ट आ रहा होगा, वो आप देख सकते हैं। इन्हीं फ़ोन के ज़रिए आप इसको वायरलेस यूज़ कर सकते हैं। अगला सवाल नीरज यादव जी का है। वो पूछते हैं ऑडियो सॉन्ग तो चलते ही होंगे कार चलने पर। तो वो ये जो सवाल पूछा है इन्होंने, तो वो मेरे पिछले एक वीडियो का रिलेटेड है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कार चलाते समय गाड़ी में वीडियो नहीं प्ले हो पा रहा है, जो कि ड्राइविंग के दौरान आपकी सेफ्टी के लिए ये लिमिटेशन है। तो उसमें मैं आपको बताऊं तो हाँ, वीडियो नहीं प्ले होता है, लेकिन ऑडियो आप ज़रूर से प्ले कर सकते हैं और उसको टोटली ऑपरेट कर सकते हैं ऑडियो को। अगला सवाल है अरविंद साहनी जी का। वो पूछते हैं सर, हम RXT में स्टार्ट पुश बटन लगा सकते हैं क्या? तो आप ज़रूर से लगा सकते हैं उसको, बटन को। आपको करना इतना है कि उसमें जो स्टार्ट स्टॉप बटन है वो डलेगा, और साथ ही में उसके साथ सेंसर सर्किट वगैरह है वो भी उसमें आएगी। तो वो पूरी किट है, वो आप डलवा सकते हैं। आप चाहें तो शोरूम से भी डलवा सकते हैं या फिर आफ्टर मार्केट भी आप उसको लगवा सकते हैं। ये चीज़ आप अगर शोरूम से खरीदते हैं तो आपको वो जो कंपनी प्रोवाइड करती है वही चीज़ मिलेगी, लेकिन उसमें एक दिक्कत है कि आपको उसमें जो ड्राइवर है उसमें एंटी थेफ्ट सिस्टम नहीं मिलती है। तो अगर आप आफ्टर मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर वही चीज़ आपको हो सकता है वो एंटी थेफ्ट सिस्टम के साथ आपको मिल जाए, वो भी सेम प्राइस में। तो आप वहाँ से भी चेक करके आप फिर बाद में डलवाइएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर नीचे कमेंट में बताइएगा, और साथ ही में अगर आपका कोई भी सवाल हो या फिर कोई भी क्वेरी हो, अगर कुछ जानकारी चाहते हैं कार रिलेटेड, ड्राइवर के अलावा भी और कोई भी गाड़ी के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर ज़रूर से जानकारी दूंगा। तो तब तक के लिए मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, और प्लीज़ अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।